तो ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.67 जिसमें वो कह रहा है फाइंड वी नॉट यूजिंग मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारा लूप यानी कि लूप से और दूसरे नंबर पे केवीएल से रब्ता होने वाला है। तो देखें जैसे कि आपको यहाँ पे सिंपल नज़र आ रहा है, वी नॉट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज पैदा हो रहे हैं उनका पता होना चाहिए और इस रजिस्टर में से कितना करंट गुजरा है मुझे उसका भी पता होना चाहिए। ओहम्स लॉ सिंपल यहाँ पे वेरीफाइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूप्स वेरीफाइड कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ इसमें एक करंट फ्लो कर या I1 के नाम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा आपने लेनी है। इसी तरह से इसमें एक लूप यहाँ पे हमारा बन जाएगा I2 के नाम से। अब हमने क्या करना है, केवीएल्स लगाने हैं। सबसे पहले तो मैं वी नॉट की इक्वेशन लिखता हूँ। देखें वी नॉट की इक्वेशन कैसे आएगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस यानी ओहम्स लॉ से। तो रेजिस्टेंस तो इसकी 2 किया, अब करंट किस साइन के साथ आएगी, देखें इसमें से जब I2 गुजरता है यानी कि I2 करंट जब 2 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है तब यहाँ पे वी नॉट वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमने लिख लिया, अब I2 किस साइन के साथ आएगा ये डिसाइड करना है। I2 देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करता है, डेट्स वाई ये आ जाएंगे प्लस में। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई है। सिंपली अब मुझे I1 और I2 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी बाय यूजिंग केवीएल्स इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा केवीएल, पहले लूप 1 पे अप्लाई केवीएल एट लूप 1, ये आप लिख लीजिएगा। तो केवीएल में हमने हर एक कंपोनेंट के क्या करने होते हैं, वोल्टेज लिखने होते हैं। हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, इस रजिस्टर में से करंट गुजरती है I1 तो इसमें वोल्टेज पैदा होता है। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा सिंपल 2K I1। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएगा -12। मज़ीद आगे गए तो ये इस रजिस्टर की तरफ करंट आएगी I1। तो अब इस रजिस्टर में देखें दो करंट्स गुजर रही हैं, एक I1 है एक I2, फिर इसमें वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो ये I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसमें और I2 की अपवर्ड है, यानी कि दोनों लूप्स में जब भी बात है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट ही होने वाली है इस रजिस्टर के लिए। तो हमें क्या करना होगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, तो इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकती हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो किसी एक को नेगेटिव लाजमी रखना होगा। तो जब आप जिस लूप के ऊपर आप केवीएल लगा रहे हो उसकी करंट को पॉजिटिव रख लो, दूसरी को नेगेटिव रख लो, ये प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट नंबर पे होती है। तो ये देखें 2 के रेजिस्टेंस आ गई इनटू करंट्स आ गई, यानी कौन सी करंट पॉजिटिव रखनी है, I1। तो ये आ गया I1 माइनस I2 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मेरा लूप इस लूप के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं मैंने सब के ऊपर केवीएल लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखें 4K I1 मेरे पास बन रहा है टोटल ओवरऑल में, फिर मेरे पास आ रहा है -2K I2 और तीसरे नंबर पे ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी तरफ जाके 12 आ गया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इस लूप के ऊपर केवीएल लगाएंगे। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, आपने लिखना अप्लाई केवीएल एट लूप 2। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, इस रजिस्टर में से दो करंट्स पास कर रही हैं जैसे कि आपको पता था। अब लूप 2 की बात हो रही है तो लूप 2 की करंट को आप प्रायोरिटी दोगे, यानी इसको पॉजिटिव रखोगे। तो ये आ जाएगा 2K इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अभी भी अपोजिट होगी, आप चेक कर सकते हैं। ये अपवर्ड जा रही है, वो डाउनवर्ड जा रही है। आगे मजीद आगे चलते हैं तो देखें I2 इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करेगी तो ये आ जाएंगे +4 वोल्ट। इससे आगे गए तो इस रजिस्टर की बात आई, इसमें सिर्फ I2 पास कर रही है तो ये ओहम्स लॉ की मदद से इसकी इक्वेशन आ जाएगी 2K I2 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें। पहले I1 का कंपोनेंट आपने रखना है, -2KI1 आ रहा है, देखें -2KI1 इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से, और I2 मेरे पास बन रहा है 4KI2 इज़ इक्वल टू -4 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको आपने अपने मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर लेना है। पहले नंबर पे इनके कांस्टेंट होते हैं 4K -2K -2K 4K, फिर इनके वेरिएबल्स होते हैं I1 और I2, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स होते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखें आपको ना ये समझने के लिए एग्जांपल 3.1 को समझना होगा, वहाँ पे जाके आप मैट्रिक्स मेथड को समझ सकते हैं। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वहाँ पे वोल्टेज होंगे, वोल्टेज के साथ किलो नहीं लिखा होता यहाँ पे उनके कांस्टेंट्स के साथ। तो आपने अपने जब कैलकुलेटर पे मैट्रिक्स में इसको पुट करना ना तो आपने भी किलो नहीं लिखना, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अगर रजिस्टर्स किलो में है तो आपकी करंट मिली में होगी, क्योंकि रजिस्टर और करंट का आपस में ऐसा ही तल्लुक है कि इन्वर्स रिलेशन होता है इनका। जितना बड़ा रजिस्टर होगा उतनी कम करंट होगी, तो लिहाजा अगर ये किलो में है तो ये मिली में होगी, अगर ये मेगा में जाता है तो ये हमारे पास माइक्रो में होगी। ये चक्कर होता है। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको भी बताता हूँ I1 की क्या वैल्यू है मेरे पास और I2 की क्या वैल्यू है। फिर हम इसी का इस्तेमाल करके V0 वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेटर जवाब दे देगा। 3.3 मिली एम्पेयर मेरे पास करंट आई है I1 और I2 आपके पास आएगी 0.67 मिली एम्पेयर। इसको आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। V0 इज़ इक्वल टू 2K इंटू 0.67 मिली और किलो कैंसिल हो गया आपस में, और 0.67 को मल्टीप्लाई दे दें 2 से तो ये आपके पास वोल्टेज आ जाते हैं 1.34 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।